चरित्रहीन होता ना, वो भीड़ में भी मौका खोज लेता, और जो चरित्रहीन नहीं होता वो अकेले में भी चरित्रहीनता नहीं करता है। हाँ हाँ, एक बात याद रखना, जो चरित्र का पक्का होता है वो भीड़ में भी 1000 ऑप्शन हो तब भी वो बदचल नहीं होता, और जो चरित्रहीन होता है भैया, अकेला हो चाहे भीड़ हो, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अगर तुम्हें एक शब्द काम करे तो सुंदर कांड की एक चौपाई तुम्हारा उद्धार कर देगी। एक चौपाई से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भैया एक बात और, मेरे पागलों, याद रखना, जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। एक बार यदि तुम बिगड़ जाओगे कभी सुधर ना पाओगे, पर सुधर गए, किसी की कानों की बात यदि तुमने नहीं सुनी तो तुम बिगड़ नहीं। संगत का बड़ा असर है, पीने वालों की संगत करोगे तो मदिरालय जाओगे, भगवान के भक्तों की संगत करोगे तो देवालय जाओगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है किसकी संगत करनी। बोलो सीताराम। तुम्हारे गांव में बहुत लोग आएंगे, किताबें पढ़वाएंगे, हली उल्लाह वाले आएंगे, तुमको लालच देंगे, रुपया देंगे, तुमको बकरियां देंगे, तुमको अन्न देंगे। कोरबा के हिंदुओं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के हिंदुओं, तुम उनसे रुपया ले लेना, पैसा ले लेना, पर धर्म परिवर्तन मत करना। हाँ हाँ, वो जो दे ले लेना अपना बाप का समझ के, अपने भगवान का समझ के ले लेना। वो जो दे कहना आओ बेटा, लाओ 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 लाओ। वो कहे धर्म परिवर्तन करोगे हम बकरी देंगे, तुम कहना हम 2-2 बार करेंगे, 2 ठा बकरी दो। और जब बकरी मिल जाए तो लेके डंडा कहना ठटरी के बरे न कटा, और ज्यादा हो तो हमें बताना, हम ठटरी मारेंगे उसकी बढ़िया से। कान भरने वाले बहुत आएंगे, वो तुम्हें कहेंगे फलाने देवता की पूजा करो, तुम्हारे देवता कम ताकतवर हैं, हमारे देवता ज्यादा ताकतवर हैं, ऐसी बातें बोलेंगे। वो अपने भगवानों की निंदा करेंगे, अपने देवताओं की निंदा करेंगे, 4 बातें बताएंगे, तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, यूं हैं, वो हैं। तुम कह देना ठटरी के बरे जैसे हैं मेरे हैं। हाँ, और उनको एक बात और कहना, पूछो क्या? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। कह देना अभी तुम्हारा पाला बजरंग बली से नहीं पड़ा है, खलबली मच जाएगी वरना। अपने बजरंग बली किसी से कम है क्या? बोलिए भैया। अच्छा, औरों के पास एक ही भगवान है, यदि वो नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल ना उठेगी। अपन पे 33 कोटि देवता है, और कम पड़ जाए तो हमें बताना, 1-2 हमऊ बना देंगे। सर्वमंगला माता पे जाओ, वहां काम ना हो। महिषासुर मर्दिनी जाओ, वहां काम ना हो। चकचकवा वाले हनुमान जी महाराज के दर्शन करो, वहां पर काम ना हो। बागेश्वर आ जाओ, वहां पर काम ना हो। दंतेश्वरी चले जाओ, दंतेवाड़ा, वहां सफलता ना मिले। जतमई घटारानी चले जाओ, वहां सफलता ना मिले। भौरम देव चले जाओ, वहां पर सफलता ना मिले। चंद्रखुरी वाली कौशल्या माता के पास चले जाओ, अंगार मोती वाली माता के पास चले जाओ। भैया इतने देवी देवता हैं अपने पास, पूछो मत, उन पे एक ही है। एक है बात। अच्छा, वो भी फंसे है तो, पर वो भी फंसे हुए हैं। जो खुद ही फंसा हो वो तुम्हें क्या निकालेगा? हलवा। जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो तुम्हारा बंधन हलवा छोड़ेगा।
अरे भैया, एक कागज देखा तुमने, बसों में चिपका रहता, बाबा सुलेमानी, 24 घंटे में वशीकरण, मनचाहा प्यार, गड़ा हुआ धन पाए, शर्तिया इलाज। लेकिन जब हमारे पास एक बाबा सुलेमानी आया, हमने पूछा कहां हुई गया? बोले हमारी घरवाली भग गई। हमको बहुत हंसी आई। बोले आप हंस क्यों रहे? हम कहा तुम वही हो जो कागज में छपवाते हो नंबर? बोले वही है। हम कहा तुम तो उसमें लिखते हो मनचाहा प्यार, वशीकरण, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, और तुम्हारी पड़ोसी के साथ भग गई। भैया एक बात बोले, इनके चक्कर, हमारे भी चक्कर में मत पड़ना। दुनिया का कोई गुरु ऐसा नहीं होगा जो ऐसी बात बोलेगा। हम सनातनियों से कहेंगे तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना ही है तो बजरंग बली के चक्कर में पढ़ो, राम जी के चक्कर में पढ़ो। भैया जितने भूत भारत में हैं, आधे भूत यदि पाकिस्तान लग जाए तो वो ठिकाने ना हो जाए। विचार करो। लेकिन क्या बताए, अब तुम हो कि मानते ही नहीं हो, पर टेंशन ना लो, छत्तीसगढ़ के पागलो, कोई तांत्रिक अब तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। बागेश्वर बालाजी हैं, उल्टा लटका दिया जाएगा। और हमने सोच लिया परसों जब यहां दिव्य दरबार लगाएंगे तो तंत्र मंत्र के लिए ऐसा हनुमान जी का उपाय करेंगे कि कितना भी तांत्रिक तुम्हारे पीछे लगा रहे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, उसकी ठठरी मर जाएगी। हाँ, इसलिए हिंदुओं एक बात याद रखना, स्वधर्मेन धनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। स्वयं के धर्म में मरना श्रेयस्कर है, दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से बहुत लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तुम उनकी माथा पच्ची में मत पड़ना। जो हिंदू अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता, उसकी 21 पीढ़ियां वो पूर्वज नरक में डाले जाते। इसलिए अपने पूर्वजों को कष्ट मत देना, अपने पूर्वजों को कष्ट मत देना, अपने पितरों को कष्ट मत देना, अपनी कुल देवी देवताओं को नाराज मत करना। और कोई धोखे से चला गया हो, बढ़िया मौका है। एक दिन यहां पर हमने घर वापसी रखी, हाँ बढ़िया मौका है, आ जाओ फिर से घर वापसी करो, नो प्रॉब्लम। और सुनो, कोई धर्मांतरण के नाम पर रुपया दे, खूब लो बेटा, खूब लो, खूब लो, दबा के लो, लेकिन धर्मांतरण ना करो। जो वो देवे, मकान देवे, बंगला देवे, गाड़ी देवे, रुपया देवे, ले लो। जब बाद में कहे आ जा, तो ठटरी के भरे ले डंडा बखेड़ दो। सियावल रामचंद्र की। एक बात बताओ, कौन कौन हिंदू राष्ट्र चाहता है? भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन देखना चाहता? हमारी एक बात मानोगे? पूछो क्या, जोर से पूछो, अरे जोर से तो पूछो। छत्तीसगढ़ के पागलो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। एक बात और बोलें, कह दो, बोलो। ये बात हम किसी को लेकर नहीं कह रहे, पर वर्तमान समय में ये बात कहना बहुत जरूरी है, इसीलिए कह रहे। वर्तमान समय में सनातन के नाम पर इतना स्वांग है, इतना स्वांग है, पूछो मत। हमारी प्रार्थना है हिंदुओं से और खासकर माताओं बहनों से, आपकी श्रद्धा किसी संत के प्रति है, गुरु के प्रति है, बाबा के प्रति है, ठीक है, लेकिन श्रद्धा एक मर्यादा के दायरे में रखना। ताकि कोई तुम्हारी भावनाओं का खिलवाड़ ना बना सके, कोई तुम्हारी भावनाओं से खेल ना सके, और कोई तुम्हारे साथ गलत बात ना हो जाए। माताओं, बुरा ना मानना, ताली दोनों हाथों से बजती, बुरा ना मानना, हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे, पर ताली दोनों हाथों से बजती है। आजकल बाबाओं के नाम पर इतनी विचित्रता हो गई है भारत में, इतनी विचित्रता हो गई, पूछो मत।
हम माताओं बहनों से प्रार्थना करेंगे, किसी भी बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आप जब भी बाबा जी को मिलने जाएं तो या तो पति के साथ जाएं या पिता के साथ जाएं या भाई के साथ जाएं। भले ही आप अपने गुरु के पास जाओ और कितने भी समर्पित हो, पर हमारी प्रार्थना है कि आप किसी भी, केवल गुरु के पास नहीं, अन्य पुरुष के पास कभी भी जाएं तो बहुत सजगता पूर्वक जाएं। हमारे भारत की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, ये भारत के लोगों की मति बहुत खराब हो गई। ये नवरात्रियों में मंदिर में बैठी देवी की पूजा करता है और बाहर महिलाओं की इज्जत लूटता है। बहुत मति बिगड़ गई। ये बात बोलने में हमें खुद शर्म आ रही है, पर मति बहुत खराब हो गई। हम चाहेंगे भारत के लोगों से तुम अपने आचरण की शुद्धि करो। हमारे यहां माताओं को भोग्या नहीं पूज्या माना गया है। हम प्रार्थना करें, माताओं से प्रार्थना है। आप ये जो गांव गांव में ना हली उल्लाह वाले डोल रहे ना, कई तो स्त्रियां बेचते हैं, बच्चों को बेचते हैं। हमने ऐसा सुना है, हमें सही गलत पता नहीं, हम तो न्यूज पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है ऐसा ऐसा। हम प्रार्थना करेंगे सभी हिंदुओं से, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। और यदि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो। आज के हिंदुओं का, आज के समाज का बड़ा विचित्र चेहरा हो गया। कर्म है काले पर स्टेटस है भगवान वाले। कर्म है काला, और सुनो पागलो, बुरा मत मानना, हम जो कहेंगे मुंह पे कहेंगे, तुम हमारी कथा सुनने आओ या ना आओ, अपनी ठटनी बनाओ, पर हम जब तक बोलेंगे सत्य बोलेंगे। कर्म होगा यदि तुम्हारा काला तो क्या करेगी झोली और क्या करेगी माला। यदि कर्म काला होगा तो ना गुरु कुछ करेगा ना माला कुछ करेगी। कर्म को सुधारो, कर्म की शुद्धि होगी तो जीवन की शुद्धि होगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हनुमान जी से सीखो। लंका निश्चर निकर निवासा, निशाचरों की नगरी में लंका में हनुमान जी की दृष्टि सोने के ऊपर नहीं है, सोने के बीच में बैठी हुई माता जानकी के ऊपर है। कितनी अद्भुत दृष्टि है, भक्ति के ऊपर दृष्टि। हनुमान जी आगे बढ़े। अब अच्छा, ये आगे बढ़ने के पहले एक भाव याद आ गया, कहो तो सुनाए, सुना दे। बहुत अच्छी बात याद आ गई। बागेश्वर धाम को कौन कौन मानता है? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? जो सबसे लास्ट में खड़े, तुम भैया ये पानी जैसा फुब्बारा बंद कर दो, अब तो गर्मी चली गई। हाँ कर दो कर दो कर दो, नहीं तो कुछ लोग गीले ही हो जाएंगे, तो पसीना नहीं पर पानी में गीले हो जाएंगे, बंद कर दो। बहुत बढ़िया, वेरी थैंक यू। जो सबसे लास्ट में खड़े, क्यों जी बालाजी को मानते हो? बालाजी की कृपा पाना चाहते हो? कौन कौन पाना चाहता? परसों लगेगा दिव्य दरबार, लेकिन आज ही एक प्रार्थना करो। पूछो क्या? जोर से पूछो। कर दो बेड़ा पार। कौन? अरे पूछो तो। मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो बेड़ा पार।
बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार, कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, तुम्हारी महिमा। ऐसे दोनों हाथ उठाओ। तुम्हारी महिमा अपरंपार मेरे बागेश्वर सरकार,